हेलो ऑल, कैसे हो सारे। तो आज फिर से हम ग्राफ टॉपिक के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसका नाम है गेट कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ ग्राफ। तो मैं फिर से आपको वही दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप सीधा कहीं से जंप करते हुए सर्च करते हुए इस वीडियो पर आए हैं तो आप इससे पहले की वीडियोस और इससे पहले के जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे उनको जाके सोल्व करें, क्योंकि वो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज, ये उन्हीं क्वेश्चंस के कंसेप्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। और यदि आप उसको सीरीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो हम बिना समय गवाए सीधे इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसको सोल्व करेंगे, इंट्यूशन समझेंगे इस क्वेश्चन के पीछे की वजह क्या है और ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। तो सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन कहता क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ गिवन है और हमें बताना है कि उस ग्राफ में कौन कौन से कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। तो हमें पता है ग्राफ दो टाइप के होते हैं, एक कनेक्टेड ग्राफ होता है, एक अनकनेक्टेड ग्राफ होता है। मींस वी कैन से दैट आल्सो डिसकनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। अब कनेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, वो उसके सारे वर्टिसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से नहीं तो मतलब आपस में कनेक्टेड होते हैं, देर वहां पे कनेक्शंस बना रहता है। बट डिसकनेक्टेड में क्या हो सकता है कि कंपोनेंट्स हो सकते हैं। कंपोनेंट्स यानी एक कंपोनेंट ये हो गया, एक उसको स्मॉल ग्राफ कह सकते हैं हम, एक दूसरा कंपोनेंट हो गया उसको फिर सेमी ग्राफ, स्मॉल ग्राफ कह सकते हैं, ठीक है। उस पूरे को एक ग्राफ के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे हमें एक ग्राफ गिवन है जिसके अंदर कंपोनेंट्स और हमें उन सभी कंपोनेंट्स को प्रिंट करना है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर कि ये क्वेश्चन इतना है, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है मार्केट की अगर हम बात करें, डीएससी की अगर बात करें, तो ये क्वेश्चन करने में तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आप जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको भी समझ आएगा और आप सोचोगे कि ये तो बड़ा इजी था क्वेश्चन। बट क्या है कि जब इंटरव्यू में पूछा जाता है तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन तो नहीं पूछते, पर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक लेवल के होते हैं। मतलब अच्छी अच्छी कंपनियों की अगर बात करें तो वहां पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का ये बेस होता है, तो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका बेस ही क्लियर नहीं हुआ, मतलब आपकी नींव ही अच्छी नहीं डली, तो आप कितनी मंजिल बना लो वो कहीं ना कहीं गिरी जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जो कंसेप्ट इस क्वेश्चन में हम समझेंगे, कंसेप्ट कुछ नहीं है, हमने डेप्थ फॉर सर्च की जो एल्गोरिदम थी वो हमने डिस्कस कर रखी है पुरानी वीडियो में, हम वही सॉल्व करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वही डिस्कस करते हुए। तो इसमें भी हम डेप्थ फॉर सर्च ही लगाएंगे, और किस तरह से लगाएंगे बस वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो आप उसको लास्ट तक बने रहें और उसको देखें। तो सीधा करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन पर जाने से पहले हम इसमें से कुछ डेटा क्वेश्चन में से ले लेते हैं कि ताकि हम अच्छे से अपना ग्राफ बना पाए, ठीक है। मैं सारा डेटा ले लेता हूँ और इसको यहाँ डाल देता हूँ। तो ये हमें ग्राफ का डेटा दे रखा है, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से ग्राफ बना लेते हैं। तो हमें पता चला 0 से 1 की तो भैया एक एज जा रही है, 0 से 1 की एक एज है, और 2 से 3 की भी एक एज है। तो यहाँ डाला हमने 2, यहाँ डाला हमने 3, पता चला 2 से 3 की भी एक एज है। 4 से 5 की, अब 4 से 5 एक एज जा रही है, 5 से 6 जा रही है, और 4 से 6 भी जा रही है। अब इनके वेट्स वैसे लिखने में मतलब उसका काम नहीं है, बट फिर भी हम लिख देते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इनके वेट्स हर, अगर हम ट्रेवर्सल की बात करें तो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने का क्या खर्चा है वो हमें बता रखा है। अब मैं ये बोलूँ तो ये पूरा का पूरा एक ग्राफ है, तो आप मना नहीं कर सकते इस बात पे, क्योंकि हमें गिवन है क्वेश्चन के हिसाब से पूरा एक ग्राफ है, ठीक है। अब ये एक सब पार्ट है ग्राफ का, इसको हम कंपोनेंट ऑफ अ ग्राफ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें यही प्रिंट करना है। अब हम आउटपुट देखते हैं, ठीक है। आउटपुट में आप देख सकते हैं ये अ, इन्होंने वैसे ब्रैकेट लगा के एरे लिस्ट के फॉर्म में आंसर प्रिंट कर रखा है। हम वेक्टर यूज करेंगे, सी प्लस में वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये एक कंपोनेंट इन्होंने प्रिंट करा, 0 1 को प्रिंट करा एक एज अ सिंगल कंपोनेंट। सिमिलरली 2 3 एज अ सिंगल कंपोनेंट इन्होंने प्रिंट करा। 4 5 6 भी एक सिंगल कंपोनेंट है, उसको ऐसे प्रिंट करा, ठीक है। अब इसमें कंसेप्ट क्या लगाएंगे, इसमें हम कंसेप्ट लगाएंगे डेप्थ फॉर सर्च का, ठीक है। तो सीधा हम समझते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए मैं पहले तो इन सबको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें पता है कि हम ग्राफ का ट्रेवर्सल करते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च हमें करना आता है, तो हमें किस किस चीज की नीड पड़ती है वो सब हमें पता है। एक तो होती है हमारी बूलियन विजिटेड विजिटेड वेक्टर करें या एरे करें, वर्टिसेस साइज की, मतलब जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं। हम उसको क्यों यूज करते हैं, हम उसको इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारी फेथ ये होती है कि हम हर वर्टेक्स से सिर्फ एक ही बार पूछेंगे। क्योंकि अगर हमने उससे बार बार पूछा तो देर में भी पॉसिबिलिटी कि वो क्लैश क्रिएट करे, ठीक है।
दो नोड आपस में लड़ते रह जाएंगी और एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा, साइकिल क्रिएट हो जाएगा हमारे ग्राफ के अंदर। उसको अवॉइड करने के लिए हम विजिटेड बुलियन एरे और वेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको ग्राफ को फिर से क्रिएट करते हैं और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 0 1 2 इज कनेक्टेड टू 3 एंड 4 5 6 आपस में ही एक कंपोनेंट है, ये हमें पता चल चुका है। ठीक है, मैं वेट नहीं लिखूंगा इसमें क्योंकि वेट की हमें जरूरत नहीं है, इसमें क्वेश्चन में गिवन है पर लिख के फायदा नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में जो रिक्वायर है उसको अंडरस्टैंड करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि मैं डेप्थ फॉर सर्च की एल्गोरिदम लगाऊंगा इसमें, और कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ डेप्थ फॉर सर्च करेंगे। और ड्यूरिंग द ट्रेवर्सल जब भी मुझे पता चलेगा कि अरे ये एक कंपोनेंट है, मैं एक कंपोनेंट को विजिट कर चुका हूँ, उस कंपोनेंट को मैं एक वेक्टर में स्टोर कर लूंगा। ठीक है, और एक लास्ट क्या करूँगा, जितने भी कंपोनेंट्स मेरे को मिलेंगे ऐसे विजिट करते हुए, डेप्थ फॉर सर्च लगाते हुए अपने ग्राफ के ऊपर, वो सभी कंपोनेंट्स को एक बड़े वेक्टर में डाल के उसको प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाते हुए, ग्राफ बोल रहा हूँ, ट्री बनाते हुए, इसका रिकर्जन ट्री बनाते हुए चलते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो हमने स्टार्ट करा अपने आइटरेशन को, हमने ट्रेवर्सल को स्टार्ट करा 0 से। तो सबसे पहले हम पहुंचे 0 पे। अच्छा, मैं इसको पास पास लिख लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी जगह हो जाए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा यहाँ पर नज़दीक ले आता हूँ और इसको भी इसके नज़दीक ले आता हूँ। अब हमारे पास जगह हो गई और इस पूरे को इसके पास ले जाता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये इसका ग्राफ है। इस पूरे को भी थोड़ा और ऊपर ले जाता हूँ ताकि आपको दिख दिख तो रहा है। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिकर्जन ट्री बनाएंगे हर एक कंपोनेंट का। अब हम नहीं मान रहे, मतलब हमें नहीं पता कि कंपोनेंट है या नहीं है, हम तो नॉर्मल रिकर्जन ट्री बनाएंगे। अब आपको रिकर्जन ट्री बनाना अगर नहीं आता है तो हमारे जो पुराने क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस कर रखे हैं, जो कि है हैज पाथ और प्रिंट ऑल पाथ्स, और जो भी क्वेश्चंस हमने अभी तक डिस्कस करे हैं, आप जाके उनकी वीडियोस देखिए, क्योंकि वहां पे हमने डीप इंसाइट लेते हुए हमने डिस्कस करा है कि जो भी ग्राफ का ट्रेवर्सल है उसमें रिकर्जन कैसे होता है। ठीक है, अगर आपको ने वो सब वीडियो देखिए, आपको आता है, तो हम सीधा आगे चलते हैं। ठीक है, और इसका रिकर्जन ट्री बनाता है। तो मुझे पता है कि सबसे पहले मैंने 0 से पूछा, भाई 0 हम क्या करेंगे, तेरे को ट्रेवर्स करते हैं। तो ट्रेवर्स करते ही हमने सबसे पहले 0 को कर दिया विजिटेड, क्योंकि इसमें हमारे पास सोर्स और डेस्टिनेशन तो कुछ है नहीं, इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं है उससे कि वो हमें कुछ ला कर देगा, इसलिए हम विजिट कर रहे हैं, वी आर जस्ट डूइंग अ ट्रेवर्सल। तो हमने कहा 0 को हम विजिट करते हैं और उसको विजिटेड मार्क कर देते हैं। ठीक है, हमने 0 को विजिटेड मार्क कर दिया। अब 0 के हम फिर नेबर को विजिट करेंगे, क्योंकि यही हमारा होता है कि हम एक डेप्थ लेंगे और मतलब एक नोड लेंगे और उसके पूरे डेप्थ तक हम उसको विजिट करेंगे। यही हमारे डेप्थ फर्स्ट सर्च की फेथ होती है। ठीक है, विश्वास होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च का कि हर नोड को, हर वर्टेक्स को उठाओ और उससे जितने वर्टेक्सेस पे जा सकते हैं वहां तक हम सीधे जाए। तो 0 का नेबर है 1, तो हमने अपना ट्रैवर्सल अपनी यूलर स्टार्ट करते हुए 0 से 1 को विजिट करते गए। विजिट करते हुए हम मार्क करते रहेंगे कि हाँ इस नोड को हम विजिट कर चुके हैं, और क्या करेंगे, वेक्टर बना के उसमें स्टोर करते रहेंगे। तो मेरे पास अब तक क्या आ चुका है, 0 आ चुका है और 1 आ चुका है, एक वेक्टर में मैं स्टोर कर चुका हूँ, और इन दोनों को विजिटेड जो भी मेरा वेक्टर है उन पे लगा लो, यहाँ पे मैं मार्क कर चुका हूँ कि हाँ इन दोनों को मैं विजिट कर चुका हूँ। अब मैं 1 पे जाने के बाद 1 से पूछता हूँ कि भाई तुम्हारा क्या नेबर है, मुझे तो तुम्हारे नेबर पे भी जाना है। 1 विल से माई नेबर इज नथिंग बट द 0। बट ये तो हम अब तक पढ़ते हुए आए हैं कि जो विजिटेड हो चुका है, जो वर्टेक्स हम विजिट कर चुके हैं उस पर दोबारा किसी भी हाल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस बार कैसे चले जाए, तो हम कहेंगे ठीक है हम नहीं जा सकते, बात खत्म, वी विल सी यू लेटर। ठीक है, वापस आ गए हम, हमारा यूलर वापस है 1 से 0। ठीक है, 0 और 1 ऑलरेडी विजिटेड हो चुके हैं, उनको हम एक वेक्टर में स्टोर कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें एक कंपोनेंट मिल चुका है ग्राफ का, पर ग्राफ तो डिस्कनेक्टेड है। अब 0 से 1 के आगे तो हम जा ही नहीं पा रहे। तो क्या करेंगे, हमें लूप चलाएंगे। लूप इसलिए चलाएंगे ताकि हम हर एक वर्टेक्स को मौका दे सके, क्योंकि अगर हम मौका नहीं देंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने 0 और 1 के 0 से अगर हमने चलना स्टार्ट करा, मान लिया हमने 0 से चलना स्टार्ट करा, हमारा सोर्स हमेशा अब तक हम 0 लेते हुए हैं, हमने 0 से चलना स्टार्ट करा, तो 0 से हमने 1 तक तो चले गए और 1 से वापस 0 भी आ सकता है, पर एक कंपोनेंट ही हम एक्सेस कर पाए, हम पूरे ग्राफ को एक्सेस नहीं कर पाए इससे।
सिमिलरली अगर मैं अपने सोर्स को 2 मान लेता हूँ तो 2 से मैं 3 ही एक्सेस कर पाऊंगा, अपने मतलब उसको ट्रैवल कर पाऊंगा, ट्रैवर्स कर पाऊंगा, बट सबको ट्रैवर्स नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें एक विश्वास रखेंगे कि हम हर किसी को एक मौका देंगे और वो उस मौके पर खड़ा उतरेगा, ठीक है, और उसको ऐसा करना होगा और करेगा भी ऑब्वियसली, ठीक है। तो हमने 0 और 1 को मौका दे चुके हैं, 0 1 का हमें डेटा मिल चुका है। अब हमने कहा कि हम लूप चलाते हैं, तो हम हर एक वर्टेक्स के लिए लूप चला रहे हैं। पहले हमारा लूप चला था 0 के लिए, 0 के नेबर था 1, 1 विजिटेड हो चुका है। अब हमारा लूप चलेगा फिर 1 के लिए, क्योंकि हम हर किसी को मौका दे रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो विजिटेड हुआ या नहीं हुआ, हम अपनी तरफ से हर किसी को एक मौका देंगे, जस्ट टू गिव अ फेयर चांस, ओके। अब हमने 1 को दिया, फिर 1 ने कहा कि मैं तो चल ही नहीं सकता, मैं तो 0 के साथ था, मैं तो उसका नेबर हूं, जब उसके ट्रेवर्सल की बारी आई तो मैं विजिट हो चुका हूं। तो हमने कहा ठीक है, हमने अपनी तरफ से मौका देना था, अब तुम नहीं चल सकते, तो इसमें हमारा क्या दोष है। अब हम हमारा जो ट्रेवर्सल है वो आइट्रेशन जो है वो 2 पे पहुंचा, अब हमने 2 को मौका दिया, एंड 2 इज नॉन विजिटेड। तो 2 पर हम पहुंचे, 2 को विजिटेड मार्क करा, 2 को एक अरे वेक्टर में स्टोर करा। सो आई एम अज्यूमिंग दैट वी आर स्टोरिंग द वेक्टर हियर, ओके। हम यहाँ पर वेक्टर को स्टोर कर रहे हैं। अब 2 से हम पहुंचते हैं उसके सभी नेबर्स पर। 2 से पूछा भाई तुम मार्क हो चुके हो, अब तुम्हारा नेबर क्या है। 2 ने कहा मेरा नेबर है 3। हमने कहा ठीक है, 3 के साथ भी हम सेम ही करेंगे। पहुंचे, मार्क करा, वेक्टर में स्टोर करा, और 3 से पूछेंगे कि भाई तुम्हारा नेबर क्या है। अब 3 भी बोलेगा मेरा नेबर तो 2 है, मैं तो 2 को ही जानता हूँ सिर्फ। तो हमारा यूलर जो ऐसे चलता हुआ आ रहा था वो यहाँ पर, क्योंकि 2 विजिटेड है इसलिए वापस मुड़ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 कंपोनेंट आ चुके हैं। अब ऐसे ही हम मूव करते हैं तीसरे, मतलब हमने 2 को हम मौका दे चुके हैं, अब हम 3 से फिर से पूछेंगे, क्योंकि हम तो सबको फेयर चांस दे रहे हैं। अब वो उसकी मर्जी, वो उस चांस को लेना चाहे या गंवाना चाहे। तो हम 3 से पूछेंगे कि 3, हम तुम्हें चांस दे रहे हैं, क्या तुम एक यूलर चलाना चाहोगे, तुम एक ट्रेवर्सल करना चाहोगे अपने कंपोनेंट के ऊपर। यदि तुमसे कोई कंपोनेंट स्टार्ट होता है तो 3 कहेगा मैं तो एक कंपोनेंट का पार्ट हूँ और मैं ऑलरेडी ट्रेवर्स हो चुका हूँ, तो मेरे पास मैं नई ट्रेवर्सल स्टार्ट नहीं कर सकता। 3 के बाद हम पहुंचते हैं 4 पे, तो ये वाला मिटा देते हैं हम इसी बात पे। और 4 कहेगा कि भाई मैं तो आज तक विजिट ही नहीं हुआ, मैं तो दे सकता हूँ, मैं तो कर सकता हूँ स्टार्ट। तो हमने कहा जब तुम कर सकते हो तो करो। 4 गया, 4 को हमने विजिटेड मार्क करा, 4 को हमने एक नए वेक्टर में ऐड करा, ये हमारे अलग अलग वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब 4 से पूछा कि अपने चिल्ड्रंस का बताओ, तो 4 ने कहा मेरा एक चिल्ड्रन है 5 और एक है 6। 4 ऑलरेडी विजिटेड है, यूलर्स ऐसे चलता हुआ आएगा, तो 5 को हमने कहा ठीक है, तो हम 5 पर पहुंचते हैं। 5 पे पहुंचे और 5 से पूछा, पूछा क्या मतलब उसके साथ भी हमने सेम काम किया। सबसे पहले उसको विजिटेड मार्क करा, उसको अपने एरे लिस्ट में, सॉरी वेक्टर में स्टोर करा, और उससे पूछा कि आप अपने नेबर के बारे में बताओ। इसने कहा मेरा नेबर है 6। तो हमने कहा ठीक है, सॉरी ये वाली लाइन यहाँ नहीं होती है, हाँ। तो हमारी यूलर ऐसे चल रहा था, तो हमने कहा ठीक है तुम्हारा नेबर है 6 और 4, ठीक है। 4 ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है, तो 4 पे हमारे यूलर जा ही नहीं सकता। तो 5 से करते हुए हम पहुंचे थे 6 पे। 6 पे हमने उसको विजिटेड मार्क करा, उसको अपने डेटा में स्टोर करा, वेक्टर में स्टोर करा, और आगे बढ़ गए। अब 6 से भी हम सेम क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई तुम्हारा विजिटेड, तुम्हारे नेबर्स क्या है। 6 बोलेगा मेरा नेबर है 5 और 4। तो हमारे यूलर आगे जा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 6 के जो भी नेबर्स हैं 5 और 4 दोनों विजिटेड है। तो हमारा यूलर यहाँ से वापस आएगा, वो 5 से पूछेगा कि तुम्हारा कोई नेबर ऐसा बचा है जो विजिटेड ना हो। ये कहेगा नहीं, मेरा तो एक और नेबर था 4 जो ऑलरेडी विजिटेड है। तो यूलर यहाँ से भी जाते हुए फिर 4 पे पहुंचेगा, 4 से सेम क्वेश्चन, दैट कि तुम्हारा कोई ऐसा नेबर जो अब तक विजिटेड ना हो, ताकि मैं जाऊं और उसको विजिट कर सकूं। तो ये कहेगा नहीं भाई, मेरा तो एक नेबर और था 6 जिसको तुम ऑलरेडी विजिट करके आ चुके हो। तो लास्ट में हमें ये 4 5 6 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको एक और नए एरे लिस्ट में डाल देंगे और वेक्टर में डाल देंगे और इसको प्रिंट कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आया होगा कि हमने यहाँ पर क्या करा है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, जब हम कोड लिख लेंगे तो उसका एक छोटा सा ड्राई रन और लेंगे ताकि आपको और डीप में समझ आ जाए। तो उससे पहले हम जाकर अपने पेप कोडिंग के पोर्टल पे इसका कोड कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हम उस कोड को एनालाइज कर सकें, ठीक है। अब हमारे पास वेक्टर ऑलरेडी क्रिएटेड है कंपोनेंट्स के लिए, बट हमें एक वेक्टर बनाना पड़ेगा विजिटेड नाम का।
तो हम वेक्टर बनाते हैं बूलियन टाइप का विजिटेड नाम का, और जिसका साइज होगा वर्टिसेस और इनिशियल वैल्यू होगी फॉल्स फॉर ऑल दी फॉर ऑल दी वर्टिसेस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन ही बना लेते हैं। ठीक है, फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा नहीं, तो गेट कनेक्टेड कंपोनेंट जीसीसी उसका नाम है, और सॉरी स्मॉल वी, और वो डिफरेंट पैरामीटर्स लेगा। एक पैरामीटर होगा उसका ग्राफ, तो ग्राफ एज अ पैरामीटर पास कर देते हैं। फिर होगा एक उसका ठीक है, एक होगा उसका विजिटेड वेक्टर, वेक्टर ऑफ बुलियन विजिटेड नाम का। ठीक है, अब हमने यार रेफरेंस क्यों लगाया, अगर आप सी प्लस प्लस में कोड कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली पता है कि हमने रेफरेंस क्यों लगाया, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इस फंक्शन में जो भी काम करें वो थ्रू आउट दी कोड हमारे पास रहे। ठीक है, हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का कंसेप्ट आप बिल्कुल अच्छे से समझते हैं, तो ये रेफरेंस बस उसी को एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि हम रेफरेंस क्यों लगा रहे हैं, तो उसकी भी हमारे पास वीडियो है, और आप वो जाके देख सकते हैं, ताकि आपको सी प्लस प्लस में समझ आ जाए कि हम यहाँ पे रेफरेंस का क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम अपने सारे भेज देते हैं, विजिटेड भेज दिया, सोर्स भेज दिया। ठीक है, सोर्स होता है, सोर्स भेज दिया। फिर हमारा एक और बचता है वेक्टर इंट रेफरेंस ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, अब ये कंपोनेंट अलग है एज कंपेयर टू द कंपोनेंट दैट इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हियर। ये उस कंपोनेंट से बहुत डिफरेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे कैसे। ठीक है, हम यहाँ पे एक और नया वेक्टर बनाएंगे, वो हम बाद में बनाएंगे, पहले इस फंक्शन पे काम करते हैं। तो हमारा फंक्शन का काम क्या था कि जिस पर भी पहुंचो सबसे पहले उसको विजिटेड मार्क कर दो। हमने यही तो डिस्कस करा अभी कि जिस पे पहुंच रहे हैं उस पर विजिटेड मार्क कर रहे हैं, सोर्स को हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया। ठीक है, अब जिस पे पहुंच चुके हो उसको विजिटेड मार्क करते ही सबसे पहले उसको अपने ऐड कर लो। कहां पर ऐड करोगे, कंपोनेंट में ऐड कर लो, कंपोनेंट डॉट पुशबैक सोर्स। अब हमें ऐड करते ही अब हमें क्या करना है, उसके सारे नेबर्स से पूछना है कि वो विजिटेड है या नहीं है। अगर विजिटेड नहीं है तो हम उनको विजिट करके अपने कंपोनेंट का पार्ट बना लेते हैं। फॉर, तो उसके लिए हम लूप चलेंगे, फॉर एज ग्राफ सोर्स। अगर वो कंपोनेंट विजिटेड नहीं है, अगर विजिटेड ऑफ एज डॉट नेबर, अगर वो फॉल्स है। देखो हमने कुछ भी नया कोड नहीं लिखा, अब ये जो कोड हम लिख रहे हैं ये हमारे पुराने फंक्शन से बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, उसके हिसाब से हम स्लाइड चेंजेस कर रहे हैं, पर जो कोड है वो डीएफएस का वो बिल्कुल सेम है हर किसी के लिए। ठीक है, तो अगर आपको ने डीएफएस का क्वेश्चन नहीं देखा, उसका ट्रेवर्सल नहीं देखा है, तो आप सबसे पहले जाके वही देखें, क्योंकि उससे अगर आपको वो उसमें कोई डाउट है या वो क्लियर नहीं है तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज एन इंटरव्यू, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक अच्छे लेवल के होते हैं, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में हम कह सकते हैं आते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। तो हम गेट कनेक्टेड कंपोनेंट पे रिकर्सिवली हम आइटरेट कर रहे थे। अब इसके पैरामीटर्स होंगे, एक तो होगा ग्राफ, एक होगा विजिटेड, एक होगा एज डॉट नेबर, जो बनेगा हमारा नया सोर्स। कंपोनेंट सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम रिटर्न कुछ करेंगे नहीं, अब यहाँ पे मेन फंक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब वेक्टर हम बना चुके हैं, तो हम एक लूप चलाएंगे, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन वर्टिसेस तक। अब हम ये लूप क्यों चला रहे हैं आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि हमें हर एक वर्टिस को एक फेयर चांस देना है कि नहीं भाई, देर में भी ये पॉसिबिलिटी, संभावना है कि तुमसे भी एक कंपोनेंट तैयार हो या तुमसे भी एक कंपोनेंट स्टार्ट हो। ठीक है, तो अगर हम ये पॉसिबिलिटी लेकर चल रहे हैं, हम ये सोच के चल रहे हैं कि हर एक वर्टेक्स से कंपोनेंट बन सकता है, तो हमें हर किसी को एक फेयर चांस देना होगा। फिर वो डिपेंड करता है उस वर्टेक्स पे कि वो पहले ही किसी का कंपोनेंट बन चुका है या नहीं। अगर वो नहीं बना है तो वो हमारे नए कंपोनेंट का पार्ट बन जाएगा, अगर वो बन चुका है तो पहले से जब आई रखा तो हम उसको लेंगे क्यों। तो हम चेक करेंगे इफ विजिटेड का आई अगर फॉल्स है, मतलब वो पहले ही किसी का पार्ट नहीं बनाया आज तक, तो हम एक वेक्टर बनाते हैं यहाँ पे, वेक्टर इंट कॉम्पोनेंट नाम का, और
गेट कनेक्टेड कंपोनेंट हम उसको भेज देते हैं। आई थिंक जीसीसी हमने नाम रखा था फंक्शन का, तो जीसीसी यहाँ पे रखते हैं। और पैरामीटर्स में रहेगा ग्राफ, ग्राफ रहेगा, विजिटेड रहेगा, आई रहेगा और कॉम्प रहेगा। ठीक है, और जब सब कुछ सही आ गया, जब सारा एक कंपोनेंट का डेटा हमारे कंपोनेंट COMP वेक्टर में स्टोर हो चुका है, तो हमें कॉम्प्स डॉट उसी पूरे उस हम क्या करेंगे, पूरे उस वेक्टर के डेटा को हम एक नए वेक्टर में स्टोर कर देते हैं जो कि हमारा फाइनल वेक्टर है। डॉट पुश बैक, ठीक है, अरे डॉट पुश बैक उस पूरे कंपोनेंट को। ठीक है, तो ये हमारा कोड हो चुका है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, अगर एरर आते हैं तो उसको रिजोल्व कर लेंगे। और एरर कुछ नहीं आया, हमारा कोड एक्सेप्ट हो चुका है। अब इसको एक बार सबमिट करते हैं और फिर छोटा सा एक जल्दी जल्दी वाला ड्राई रन कर लेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट हो चुका है। अब मेरे को ये कोड कोड तो चलो हम पार्ट्स में ले लेते हैं कोड। ठीक है, ये इसको इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी अब अरे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ से फालतू का ये भी हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम कोड जो है पहले जीसीसी का उठा लेते हैं, गेट कनेक्टेड कंपोनेंट। ये रहा हमारा एक कोड, और दूसरा कोड जो है मेन फंक्शन वाला उसको भी उठा लेते हैं जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इसको इसको यहाँ रख के पहले इस ग्राफ को हम थोड़ा सरका देते हैं लेफ्ट साइड में ताकि हमारे पास जगह बन जाए आगे। ठीक है, और अब इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, तो ये अच्छे से आपको दिख रहा है। अब जल्दी जल्दी वाला हम एक ड्राई रन करते हैं क्योंकि कोड हम समझ चुके हैं, हम अच्छे वाला ड्राई रन कर चुके हैं। हम कोड को समझते हुए एक ड्राई रन करते हैं। तो हमारा कोड क्या कहता है कि हम हर वर्टेक्स को एक फेयर चांस देंगे कि वो जाकर अपने कंपोनेंट्स को ढूंढ पाए। तो इसलिए हमने क्या करा, एक लूप चलाया सारे वर्टेक्स को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, और वर्टेक्स को एक्सेस करने के लिए हमने सबसे पहले चेक करा कि वो वर्टेक्स विजिटेड है या नहीं है। हमें पता चला कि 0 विजिटेड नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, एक वेक्टर बना दो कॉम्प नाम का। हमने बना लिया, उसको जीसीसी फंक्शन में पास कर दो। और हमारा फेथ ये है कि उस फंक्शन से हमें विश्वास है कि वो फंक्शन 0 से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट उसके, मतलब 0 से स्टार्ट होने वाला कंपोनेंट जो भी उसके पार्ट्स होंगे उस कंपोनेंट के, उन सभी का डेटा स्टोर करके ले आएगा और उन सभी को विजिटेड मार्क कर देगा। तो उसने यही करा है, जीसीसी 0 पे पहुंचा, इसको अपने प्रूव कर दिया कि हाँ ये विजिटेड है। फिर इसने क्या करा, उसको पुश बैक कर लिया, 0 हमारा स्टोर हो चुका है। और उसके बाद इसके सारे सभी नेबर्स को, इसका एक ही नेबर है जो कि है 1, तो 1 को के लिए इसने रिकर्सिव कॉल लगाई, 1 के लिए भी सेम काम हुआ, वो स्टोर हो गया वेक्टर में। जब वो वापस आया इस फंक्शन में, तो हमने कॉम्प्स का जो फाइनल हमारा वेक्टर था जिसमें हमें प्रॉपर डेटा स्टोर कर रहे थे, उसमें ये पूरा वेक्टर एक डाल दिया। तो हम एज्यूम कर रहे हैं ये एक वेक्टर है, ये एक बड़ा वेक्टर है जिसमें ये डेटा डल चुका। सिमिलरली अब हमने 1 के लिए चलाया, 1 के लिए लूप चलाया, तो हमें पता चला कि भाई वेस्टेड ऑफ 1 तो हमारा ट्रू हो चुका है, तो हम उस पर नहीं जा सकते। फिर 1 हो चुका है तो हम 2 पर गए, 2 के लिए हमने चलाया, 2 के लिए हमने सेम इसको जीसीसी फंक्शन में भेज दिया और हमारा 2 और 3 का कंपोनेंट आ चुका है। क्योंकि क्या करेगा, 2 जाएगा, सबसे पहले उसको विजिटेड मार्क करेगा, उसको एक कॉम्प जो हमने बनाया है वेक्टर उसमें डाल देगा डेटा, और उसके बाद उसके नेबर्स को एक्सेस करेगा। नेबर को एक्सेस करते हुए उसने सेम काम करेगा, तो हमारा 3 भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आती है वो कॉम्प्स में डाल देगा जो हमारा फाइनल वेक्टर है, इसलिए हमारा 2 और 3 भी वहां डल चुका है। अब सिमिलरली वो 3 के लिए पूछेगा, बट 3 तो हमारा वेस्टेड है, तो 3 पे कुछ काम नहीं होगा, तो 4 पे जाता है। 4 के लिए भी जो हमारा लूप जो हमारा फंक्शन है वो कोल्ड होगा, इसके लिए कॉम्प बन चुका है 4, 5, 6, और हमारे उस कॉम्प में डल के आ जाएंगे 4, 5 और 6, और हमें ये इस फंक्शन से जो वैल्यू है कॉम्प में डल के आ चुकी है। तो इससे हमें एट लास्ट ये हमारा प्रॉपर रिक्वायरमेंट वाला जो भी हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट थी वो हमें आउटपुट मिल चुका है। इसको प्रिंट करने का जो केस है वो ऑलरेडी हैंडल्ड है, स्निपेट में हमने हैंडल कर रखा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन,
और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि उन्हें भी ये क्वेश्चन समझ आए, वो भी आगे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन कर पाएँ। और ऐसी और भी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगली वीडियो में।